वेलकम बच्चों, वेलकम टू द सेपियन ट्यूटोरियल्स। मैं अमन केशरवानी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो क्लास 9th के लिए है। तो पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स आज हम शुरू करने वाले हैं कि हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने और भी दोस्तों से या अपने सिबलिंग्स से, अपने छोटे भाई कजन से शेयर करना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स एक तरह का क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोल सकते हैं। विच कंसिस्ट जो कि क्या लेके रखता है, विच कंसिस्ट वेरिएबल्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म को लेके चलता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म को लेके चलता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे ये लेके चलता है। तो अगर किसी भी तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया गया है। अगर किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म में जिसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड का साइन लिखा हुआ है तो वो एक तरह का पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं बच्चे, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरी करती रहे। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है बच्चे। वेरिएबल वही होंगे जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, हर बार क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, दो टर्म्स whose values whose value is not fixed, ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती। ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जो हर बार क्या होते हैं, वैल्यू उनकी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी, जैसे आप देखते हो कि कभी कभी आपके x का आंसर 2 आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में x का आंसर 4 आएगा, x का आंसर 5 आएगा, x का आंसर 7 आएगा, x का आंसर -1, कुछ भी आ सकता है बच्चे। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जिसकी ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं और किसी न किसी वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x y z a b c। आपने 8th क्लास में देखा ही होगा। तो इन्हें सबको क्या बोलते हैं बच्चे, वेरिएबल। तो आई होप बच्चे वेरिएबल तो समझ में आ गया जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कांस्टेंट टर्म्स बात करते हैं, दूसरा है यहाँ पे कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं, दोस टर्म्स whose value is fixed, whose value is fixed, फिक्स्ड होती है पूरी तरीके से, जैसे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, फॉर एग्जांपल नंबर्स, नंबर्स में 1 2 -1 0 -23 11 5, ये सारे नंबर क्या होते हैं, फिक्स। 2 की वैल्यू 2 ही मानी जाती है, 3 की वैल्यू 3 ही होती है। ठीक है, 11 की वैल्यू 11 ही होगी, 11 को हम 12 नहीं लिख सकते, कुछ और नहीं लिख सकते। बट यहाँ पे एक्स वाई जेड जैसे की बात करें तो उसकी वैल्यू बदलती रहती है, उसके आंसर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स ऐसे टर्म्स या नंबर्स बोल सकते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आई होप समझ में आया होगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिला दे, जैसे हमने नंबर लिखा x+1 या लिखा x+y+z+3, या फिर x+y भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ दोनों साथ में आए। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, कहीं कहीं सिर्फ वेरिएबल्स हो सकते हैं, या कहीं कहीं सिर्फ कांस्टेंट हो सकते हैं। तो उस तरह के जो एक्सप्रेशन बनते हैं इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चे, इसे भी क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कौन है, x है, y है, z है। यहाँ पे वेरिएबल x है, कांस्टेंट क्या है, 1 है। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x और y है। और ठीक है बच्चे, और यहाँ पे पॉलिनोमियल, ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब बात करें कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या नहीं हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कौन कौन से टर्म पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं। तो बात करते हैं,
तो हम बात करते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल पे अंडर रूट लगा है, अगर किसी भी वेरिएबल पे अंडर रूट लगा है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कभी भी क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है यहाँ पे लिखा है मेरे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो ये मेरा क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। अंडर रूट एक्स प्लस वन, अगर किसी भी वेरिएबल पे अंडर रूट लगा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा अंडर रूट एक्स प्लस वन या एक्स प्लस वाई, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। और अगर बात करें दूसरा, अगर कोई भी वेरिएबल क्या है, अपॉन के फॉर्म में है, अगर कोई भी वेरिएबल अपॉन के फॉर्म में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा था 1 अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसे पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, और ये दो ही टर्म होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम देख के पहचान सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं, उनके बारे में। जैसे मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई वेरिएबल आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, या अपॉन के फॉर्म में कोई वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह के टर्म्स क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे इसमें और देखते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, या ऐसा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जब तक कि वेरिएबल की वैल्यू ऊपर नहीं आएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कि बेटा पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल में कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स, उनकी बात है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं, और इनके टर्म्स को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को मैं क्या करता हूँ, फ्लो चार्ट बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा उस फ्लो चार्ट को। तो अगर मैं बात करूं, ये था पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक होता है बेस्ड एंगल, सॉरी, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री का मतलब बता देता हूं, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं बच्चे, डिग्री बोलते हैं। और दूसरा होता है क्या, टर्म्स के बेसिस पे। दूसरा क्या होता है, टर्म्स के बेसिस पे। पहला होता है डिग्री और दूसरा होता है टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया। ठीक है, हम यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो अगर बात करें डिग्री के बेसिस पे, तो जिसकी एक्स ऐसे ऐसे जिनकी डिग्री क्या हो, वन हो, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी क्या हो, डिग्री वन होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने कहा डिग्री जिसकी वन हो, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर। क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर। ठीक है, अगर ऐसे पहला क्या होता है, लीनियर होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, वन। इसकी डिग्री कितनी होती है, वन। इसकी डिग्री वन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन, अगर ये लिखा है यहाँ पे x की पावर कितनी है, वन, मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अगर लिखा है y प्लस एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल जो भी है दोनों है उनकी पावर क्या है, वन है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे इक्वेशंस, ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, टू होती है। डिग्री टू होती है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, टू है। इस तरह को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्यूबिक, तीसरा होता है बच्चे क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब जिसमें पावर मैक्सिमम कितनी हो, थ्री हो, सिंपल सा समझ में आएगा। इसी तरह और भी होते हैं, पावर फोर है, पावर फाइव है, उनको, लेकिन बेसिकली हमें तीन चीजें यहाँ पे पढ़नी थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर बात करें टर्म्स के बेसिस पे, अगर बात करूं मैं टर्म्स के बेसिस पे, तो टर्म्स के बेसिस पे पहला होता है यहाँ पे, पहला होता है यहाँ पे मोनोमियल। क्या होता है बच्चे, मोनोमियल। ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ एक टर्म्स हो, जिनके अंदर अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा है या y लिखा है या z लिखा है, तो इस तरह को क्या बोलेंगे, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होता है। दूसरा होता है
बायोनोमियल, बायोनोमियल, बाइनोमियल की बात करें, बाइनोमियल में जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई है या x प्लस वन है, यहाँ पे दो टर्म है, तो दो टर्म होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल की बात करें जिसमें तीन टर्म्स हो, x प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वन प्लस जेड, इस तरह के जो नंबर्स होंगे या जो भी पॉलिनोमियल होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के बाद बाई, ठीक है, बायो, ये ट्राइनोमियल हो गया, क्वाड्रोमियल हो गया, सॉरी, ठीक है। इसमें भी कई टाइप्स होंगे जिसमें चार टर्म्स होंगे, पांच टर्म होंगे, ठीक है, और भी टर्म्स देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसी तरह हम उसको नेमिंग कर देते हैं कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। लेकिन बेसिकली हमें तीन टर्म्स यहाँ पे देखना है या कभी कभी नाम बताने होते हैं, तो बेसिकली ट्राइनोमियल तक ही हमें यहाँ पे, अब हमारे कोर्स में है तो हम ट्राइनोमियल तक ही पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया था, अलग अलग डिग्री की बेसिस पे तीन तरह के होते हैं और टर्म्स के बेसिस भी तीन तरह के होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। होते तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमें सिर्फ तीन तीन के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल्स। तो हम आज करते हैं इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज 2.1 उसे देखते हैं। तो बच्चे जल्दी से बुक निकाल लो और देखो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ जो कि रिलेटेड है एनसीईआरटी बुक्स का, एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज 2.1। तो मैं वहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम आज देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स क्या क्या पढ़ना है और जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे आज हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो 2.1, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के हैं, इन वन वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है 4x स्क्वायर, पहला जो है मेरे पास वो है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है बट एक वेरिएबल, वन वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, हाँ एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो यस, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस का √2, तो ये भी क्या है, यस, ये भी पॉलिनोमियल है, वो भी एक वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल कौन है, वाई। तीसरा होता है 3√t प्लस का t√2। तो हमने कहा था जब भी किसी भी वेरिएबल पे अंडर रूट लग जाए तो ये नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं है। नेक्स्ट है y प्लस 2/y, तो ये भी नहीं है, पहले बताया था ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अपॉन में आ गया तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये भी एक वेरिएबल का नहीं है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें x, y और t तीन वेरिएबल आ रहा है, तो थ्री वेरिएबल्स है। तो ये हमारा वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल है लेकिन हमारा थ्री वेरिएबल है, ठीक है, हमें सिर्फ वन वेरिएबल का बताना था। नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे हम कोफिशिएंट नेक्स्ट पढ़ते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच केस। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, मल्टीपल नंबर बताना होता है। एक्स स्क्वायर में जो भी मल्टीप्लाई होता है जिस नंबर का, वो नंबर कोफिशिएंट हो जाता है उसका। तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन ही पहला हो गया, दूसरा देखते हैं कोफिशिएंट बताना है। तो पहला जिसमें क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल जहां कुछ नहीं होता वहां वन होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, -1, सॉरी -1। तो तीसरा हो जाएगा पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस का x, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा ऑफ एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा पाई/2। देखो पाई/2 का x, तो याद रखना जब भी कोफिशिएंट बताना हो तो जो जिसका कोफिशिएंट बताना उसको छुपा लो, उसके अलावा जो नंबर वहां पे दिख रहा है वही इसका क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि फोर्थ में क्या है, आप बताओगे √2x-1, √2x-1, भाई यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स ही नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स ही नहीं, √2x, एक्स बाहर लिखा है -1, यहाँ पे देखो नंबर पे रूट लगा है, वेरिएबल पे रूट नहीं लगा है,
ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म से ही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ना बच्चे, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल डिग्री 100। एक बताना है जो मोनोमियल हो और उसकी डिग्री 100 हो, और बाइनोमियल हो जिसकी डिग्री 35 हो। तो एक पहले बाइनोमियल बनाते हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स होने चाहिए और वेरिएबल जो होना चाहिए, जैसे x लिया, x की पावर 35 प्लस का 1 ले लिया, तो ये एक बाइनोमियल हो जाएगा, अपने से बना लेंगे। एक मोनोमियल बताना है जिसके जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो, तो x की पावर 100 या y की पावर 100 या z की पावर 100। यहाँ पे जैसे y की पावर 35 प्लस का x, ये भी लिख सकते हो। मैक्सिमम पावर देखी जाती है, बस हो गया। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम पावर 35 डिग्री पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसकी डिग्री देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7x। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चे, 3। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, वेरिएबल क्या है y, उसकी डिग्री कितनी है 2, पावर कितनी है मैक्सिमम 2। तीसरा क्वेश्चन है 5t माइनस का रूट 7, तो यहाँ पे इसकी t की पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी, इसकी डिग्री जो होगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो 3 बस दिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी डिग्री, 0। ठीक है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चे, 0। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो डिग्री के बेसिस पे हम क्या बता देंगे कि उसकी डिग्री के बेसिस पे लीनियर है, अगर 1 हो गया उसकी डिग्री तो लीनियर, 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, और 3 हो गया तो क्यूबिक। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें था ये था, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये था x² प्लस का x। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, डिग्री यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये था x माइनस x³, आप ही बताओ, ये क्यूबिक है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। तीसरा है मेरा y प्लस y² प्लस 4, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फोर्थ है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हो जाएगा लीनियर। और फिफ्थ है 3t, तो यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सिक्स्थ है r², यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सेवेंथ है 7x³, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। कैसा हो जाएगा बच्चे, क्यूबिक। तो आई होप बच्चे समझ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने आज सीखा कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में कौन कौन से टाइप होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। तो कुछ चीजें आज हम लोगों ने जानी। आई होप बच्चों एकदम क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में रखता है। ठीक है, या वेरिएबल भी हो सकता है, या कांस्टेंट से वेरिएबल हो सकता है, या सिर्फ कांस्टेंट भी हो तो वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल ही होता है। तो डिग्री के बेसिस पे 3 तरह के हम लोगों ने पढ़े। तो डिग्री के बेसिस पे जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और तीसरा होता है जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है उसे क्यूबिक बोला जाता है। इसी तरह टर्म्स के बेसिस पे अगर जिसमें सिर्फ एक टर्म्स होते हैं तो उसे बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं जिसे बाइनोमियल पढ़ते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, वो 3 टर्म्स कोई भी हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू बच्चों।